चल रहा हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 8वां चैप्टर है पूरे 10th क्लास का। होपफुली आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया हो बहुत अच्छे से। इसमें 3 पार्ट क्यों लग रहे भाई? पिछला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और कोई घर पे आ गया, दैट्स व्हाई वो बंद करना पड़ा। तो इस वजह से अभी पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। क्या किया था हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, जिसका पहला और दूसरा बहुत अच्छे से हम कर चुके थे। तीसरे पे आ रहे थे और मैंने बोला था आपको क्या कि ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन क्या है, लेक है एवरीबॉडी, है ना, समंदर नहीं, लेक। लेक का मतलब झील, छोटे मोटे तालाब, ठीक है। इसमें क्या करोगे, अगर आप हाथ पैर चलाते रहोगे, मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्व सिंप्लीफाई करते रहोगे, तो किनारा पा पाओगे, मतलब सोल्यूशन तक पहुंच पाओगे। आरएचएस साइड जो प्रूव करना है वहां पहुंच पाओगे। अदरवाइज अगर आप हाथ पैर नहीं चलाओगे ना, मतलब उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करोगे, तो किनारा नहीं मिल पाएगा और बीच में डूब जाओगे। तो आपको डूबना नहीं है, आपको क्या करना है, चलते जाना है, चलते जाना है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अच्छा, आई थिंक पिछले लेक्चर में मैंने आपको दे दिया है क्या, स्किल सेट, और अभी इसमें क्या देना है आपको, फंडामेंटल फंडामेंटल वैल्यूज देना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा मेरे को, फंडामेंटल वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस दरिया में, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की दरिया में हाथ पैर चलाते रहना है। कैसे चलाओगे? ऑब्वियस है, फॉर्मूला लगा के। कौन से? जो मैंने बेसिक वाले फॉर्मूले पिछले लेक्चर में आपको समझाया, बताया, डिराइव करवाया। बोलो क्लियर? गुड। तो पहला दूसरा ऑलरेडी हो गया, तीसरे पे आते हैं एवरीबॉडी। क्या है? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। लिख देते हैं बढ़िया से, टेन थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। प्लस आगे क्या है, आगे क्या है, कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा होल अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है एवरीबॉडी? 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। याद कीजिए मैंने क्या बताया है कि एक ब्रह्मास्त्र ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि साइन और कॉस में बदल लिया करो मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, आसान हो जाती है चीजें। सो एवरीबॉडी एलएचएस लेते हैं हम, आरएचएस प्रूव करेंगे। शुरू किया जाए? अरे बोलो भाई, शुरू किया जाए। गुड। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सच डेट बहुत सारा है ना, इस सी पेज पे आ जाए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। एलएचएस हमने ले लिया और इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट हो जाएगा एवरीबॉडी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कहोगे सर ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉस थीटा होता है कॉस अपॉन साइन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन होता है साइन अपॉन कॉस। बोलो एकदम क्लियर? बोलोगे यस सर, मजा आ गया। मजा क्या आया भाई? अभी सिंपल एक ही स्टेप तो किया। ओके, तो अब नीचे देखो एलसीएम लो, तो ऊपर वो हो जाएगा साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा, और नीचे ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कॉस अपॉन साइन, अच्छा ठीक है, कोई टेंशन नहीं, साइन थीटा। यहाँ पे एवरीबॉडी देखो ध्यान से, तो ये भी ऐसा ही कुछ बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब क्या करो, क्या करोगे आप? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो ये देखो सबसे नीचे कॉस थीटा, सबसे ऊपर कॉस थीटा के पास जाएगा, साइन थीटा के पास जाएगा, तो सबसे ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और इधर नीचे बन गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर बन जाएगा एवरीबॉडी कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलोगे सर आपसे यहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई बेटा? कहोगे सर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं, उल्टा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और अगर मैं आपको बोलूं कि वो माइनस मैंने कॉमन लेकर इधर भेज दिया, तो आप बोलोगे हाँ सर फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसा किया क्यों सर आपने? मजा नहीं आया? तो भाई मजा दिलाते हैं आपको। ये देखो ऐसा इसलिए किया सच दैट दोनों के नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो जाए, और ब्रैकेट में जो बचे उसको लिख दिया जाए। क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा। अच्छा, अब यहां से कुछ और किया जा सकता है क्या? एक मिनट देना है एवरीबॉडी। यहां से मैं कर सकता हूं इसको साइन अपॉन कॉस, फिर वो बचेगा कितना, सेक और कॉस। हाँ, यहां से भी हो जाएगा एवरीबॉडी, समझो ध्यान से। अब यहाँ से दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। कितना तरीका? दो तरीका, मतलब कई तरीके हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में यही तो बात है, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। मैंने बताया आपको, अगर कुछ नहीं करोगे तो बीच में उलझ जाओगे। इसका एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे का नीचे। बोलो हाँ ना, बचपन से ही करते आ रहे हो। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो क्लियर? बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, फिर से क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी लगा दो। भाई जल्दी बोलो, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? बोलोगे सर ए माइनस बी,
फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, वही वाला कर देते हैं एवरीबडी। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/sin θ माइनस कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में sin θ माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin θ इंटू कॉस थीटा। बोलो आइडेंटिटी सही लगाई है क्या? बोलोगे यस सर बिल्कुल सही लगाया आपने। होल डिवाइडेड बाई sin θ इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा, ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन वो कलर चेंज करता हूँ, ये चीज क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 1 हो जाएगा। और फिर क्या है sin θ इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई sin θ इंटू कॉस थीटा। क्या इसको सेपरेट कर लिया जाए? क्या सेपरेट का मतलब होता है एवरीबडी अलग अलग करके अपॉन में लिख लो। यहाँ पे देखो दो चीज है, क्या क्या है दो चीज, एक है 1/sin θ इंटू कॉस थीटा और दूसरा है sin θ इंटू कॉस थीटा होल अपॉन sin θ इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये और एक कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1/sin θ क्या होता है? कॉस सेक, और 1/cos थीटा सेक, तो सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ये एक आ गया RHS के इक्वल, किसके इक्वल? RHS। हेंस क्या लिखेंगे? प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको पूरा पूरा एक ही पेज पे कर देता हूँ, होपफुली आ जाए और विजिबल भी हो। ये देखो, देख रहे हो क्या कहाँ से अपन चले और कहाँ पे पहुंच गए? दिख रहा है क्या आपको? जल्दी बोलो, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आई होप कि दिख रहा होगा आपको। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, होपफुली आपने अच्छे से नोट किया होगा एवरीबॉडी। चलते गए चलते गए चलते गए, है ना, हाथ पर मारते गए मारते गए मारते गए और फाइनली आ गए हम अपने आरएचएस के पास, मतलब किनारा पा गए। बोलो क्लियर है क्या? गुड। तो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस यही करना है, क्या हाथ पे मारते रहना है, आपको किनारा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथे पे आते हैं। चौथा बहुत ज्यादा आसान है, कर लोगे मैं बताऊं? अरे भाई कर लोगे मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूँ एवरीबॉडी। जरूरी नहीं है कि केवल एलएचएस को, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं एवरीबॉडी, देखो ध्यान से। जरूरी नहीं है कि केवल एलएचएस से आरएचएस पहुंचो, तो आरएचएस से भी एलएचएस पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इसको दोनों करके मैं दिखाता हूँ, डोंट वरी। ये क्या है? ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। एक बार देख लेते हैं सही लिखा है गलत लिखा, चौथा वाला 1 माइनस कॉस ए सेक और ए सेक। ठीक है, एक काम करता हूं मैं इस बार दोनों को करता हूँ, एलएचएस को लेकर आरएचएस दिखाता हूँ, फिर आरएचएस को लेकर एलएचएस। ठीक है, बोलो मंजूर है ना? चलो तो बताओ, सेक को है तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो 1 बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया एवरीबॉडी, तो कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉस ए, और यहाँ पे नीचे देखो 1 अपॉन कॉस ए। तो क्या नीचे को नीचे से कट कर सकते हैं क्या? बोलो बिल्कुल कर सकते हो सर। अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 प्लस कॉस ए और नीचे क्या बचा? 1 बचा। एक काम करो, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो सर कर दो, कोई टेंशन नहीं मेरे को। ऊपर देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दिया। बोलो हाँ ना? बोलोगे यस सर। ऊपर देखो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है? बोलोगे सर ऊपर वाला तो आइडेंटिटी बन गया जो कि होता है साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए, नीचे हो गया 1 माइनस कॉस ए। बोलो हो गया प्रूफ ना? हेंस प्रूफ, एकदम क्लियर। ये हो गया पहला तरीका, क्या किया? एलएचएस को लेकर आरएचएस प्रूफ किया। अब हम क्या करते हैं? आरएचएस को लेकर एलएचएस प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे? जस्ट उल्टा एवरीबॉडी, जो अभी हमने किया ना, जस्ट उसको नीचे से शुरू करो ऊपर तक जाओ। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस है। फिर आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, कहोगे यस सर कोई टेंशन नहीं। भाई अभी ऊपर किया वही चीज मैं कर रहा, कोई और एडिशनल चीज नहीं कर रहा। ऊपर जो हमने किया ना ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, कॉस को अगर उल्टा किया जाए सेक के फॉर्म में, तो 1 बाई सेक लिख सकते हैं क्या? बोलोगे यस सर। एलसीएम ले लो, 1 प्लस सेक ए होल डिवाइडेड बाई सेक ए। यही तो हमारा क्या था? एलएचएस था, तो इक्वल टू एलएचएस हेंस प्रूफ। बोलो इसको दोनों तरीके से हमने कर लिया क्या? बोलोगे यस सर, वेरी गुड। तो चौथे का फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब पांचवा पार्ट है मजेदार क्वेश्चन, है ना? मजा आएगा इसमें, चलो किया जाए। मजेदार का मतलब आसान है, समझ रहे हो क्या? टेंथ में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है समझो जो मुश्किल हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास जो बुक है या फिर आपके टीचर ने जो क्वेश्चन दिया था या इस पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन पूछा था वो टफ है, तो भाई पूछो ना, डिस्कस करते हैं अपन, है कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन मिलता है तो हमें भी मजा आता है कि वाह यार बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो ये देखो क्वेश्चन है पांचवा, कौन सा?
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, तो लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाई साइन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। यही है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यही है। और दिखाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, काम करते हैं एलएचएस ही ले लेते हैं, एलएचएस लेकर आरएचएस प्रूव कर देते हैं। बोलो कर दिया जाए, बोलो यस सर। चलो अभी करके दिखाता हूँ आपको। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ सच डेट एक ही पेज पे आ जाए सारा का सारा। ठीक है, तो याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि कॉस और साइन में कन्वर्ट किया करो, लेकिन एलएचएस में तो ऑलरेडी है। तो आप कहोगे सर ठीक है, काम करो आप कॉस ए है ना, और लिखो आप माइनस साइन ए प्लस वन, और जो नीचे है ना उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कहोगे सर नीचे का कॉन्जुगेट क्या होता है ये समझाओ। देखो भाई, कॉस ए प्लस साइन को एक इंटिटी मानो और माइनस वन को दूसरी इंटिटी। तो अगर नीचे माइनस है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस। मतलब कॉस ए प्लस साइन ए, ऊपर हो जाएगा प्लस वन और नीचे भी हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन। अब बोलोगे सर क्या फायदा हुआ इसका? फायदा ये हुआ बच्चा पार्टी कि कॉस ए प्लस साइन है, थोड़ी देर के लिए स्मॉल ए ले लो, अब वन को स्मॉल बी ले लो। तो देखो ये स्मॉल ए प्लस बी हो गया, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, स्मॉल ए माइनस बी। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर नीचे तो बन जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर। वेरी गुड। और ऊपर क्या बन जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना तो अपन बचपन में ही सीखे हैं, है ना। तो ये देखो कॉस ए प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलोगे सर आपको कैसे पता? भाई सामने दिख रहा, यहाँ पे भी कॉस ए प्लस वन है, यहाँ पे भी कॉस ए प्लस वन है, और यहाँ प्लस साइन ए है और यहाँ माइनस साइन ए है। दैट्स वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर भी लग जाएगा और नीचे भी लग जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? गुड। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड कर दो भाई। तो ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई, नीचे देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक, टू साइन ए इंटू कॉस ए, और वन का स्क्वायर तो वन ही रह जाएगा। अब ध्यान से समझो, ऊपर वन और साइन स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दें क्या? बोलो लिख दो सर, कोई टेंशन नहीं हमें। जब तक समझ आ रहा कोई टेंशन नहीं, जैसे ही समझ से बाहर हुआ वैसे ही आपको तुरंत बताएंगे। शाबाश बेटा, यही चाहिए बस जीवन में, है ना। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? कहोगे सर इसका वैल्यू तो वन होता है, एकदम क्लासिक फॉर्मूला है, क्लासिक। समझ रहे हो, एकदम रट गया है सर, इतनी बार यूज किया है इसको, तो वन से बन गया। अब देखो ऊपर ध्यान से क्या बन गया, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कहोगे सर कॉस स्क्वायर होता है। शाबाश, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए, और नीचे क्या बचा, टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन है क्या? बोलोगे यस सर कॉमन दिख रहा। क्या कॉमन दिख रहा? कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर फिर टू कॉस ए कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में वन प्लस कॉस ए बचेगा। बोलो भाई यही बचेगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल यही बचेगा, बिल्कुल सही पकड़े हो। तो ये हो गया टू साइन ए कॉस ए, नीचे जैसा था वैसे कर दिया। देखो कॉस से कॉस गया, टू से टू गया, ऊपर क्या बचा, वन प्लस कॉस ए, नीचे साइन है। क्या इसको सेपरेट कर दिया जाए क्या? बोलो सर कर दो सर, हमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं। अब मेरे को बताओ कि क्या होता होगा, वन अपॉन साइन क्या होता है? आप बोलोगे सर कॉसेक होता है, और कॉस अपॉन साइन बोलोगे कॉट होता है। तो क्या यही हमारा आरएचएस नहीं था क्या? अच्छा यही था, अरे भाई बिल्कुल था, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया एकदम अच्छे से मास्टर। अरे बोलो मास्टर, मास्टर तो मैं हूं। अरे बोलो बच्चा, क्लियर है क्या? ये देख लो पूरा का पूरा एक ही जगह पे एक ही पेज पे, इतना जो इतना कम फॉन्ट कर दिया तो दिखेगा नहीं। यहाँ से देखो, है ना। होपफुली आप बढ़िया से उतार लोगे शुरू से लेकर अंतिम तक। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अरे बोलो, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पांचवा हो गया, अब छठे पे आते हैं। छठा क्या बोल रहा? ये बोल रहा कि वन प्लस साइन ए है, वन माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन है। तो बताओ कैसे प्रूव किया जाए, एलएचएस को लेकर आरएचएस या आरएचएस को लेकर एलएचएस? अरे जल्दी बताओ भैया, अरे जल्दी बताओ, किधर गया? हाँ इधर है। ओहो, ये है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा, ज़्यादा मजा आएगा, है ना। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया। वाह वाह वाह। पहले थोड़ा सा इधर सेटिंग कर लेते हैं, बट जाते हैं, डोंट वरी। हाँ मैं आपसे ही पूछूंगा कि कैसे करना है, डोंट वरी। अच्छा अभी भी थोड़ा ज़्यादा जूम है, इसको कम कर लेते हैं फिर।
अभी देखते हैं, अभी ठीक है ना, इतना तो चलेगा। ओके एवरीबॉडी, तो ये आ गया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, 1 + sin है अपॉन 1 - sin है इक्वल टू सेक प्लस 10 है। सेक प्लस 10 है तो ये हो गया, ये हो गया, लेफ्ट साइड है 1 + sin है होल अपॉन 1 - sin है इक्वल टू सेक प्लस 10। आप बोलोगे कि सर देखो जहां पे भी हमने पढ़ा है ना, लेफ्ट साइड को ही यूज करके राइट साइड की तरफ पहुंचे, लेकिन अगर आप राइट साइड को यूज करके लेफ्ट साइड को यूज करके राइट साइड पहुंचो तो माने, क्योंकि मोस्ट ऑफ सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, मतलब कि ज्यादातर लोग क्या कराते हैं, रूट को सॉल्व करा के दूसरा लाते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपको उल्टा करके दिखाता हूँ, ठीक है। आरएचएस को लेता हूँ और एलएचएस दिखाता हूँ। तो आरएचएस को लिया हमने, आरएचएस क्या हो जाएगा, सेक प्लस 10 है। अब इन दोनों को मैंने क्या कहा था आपको कि साइन और कॉस में कन्वर्ट किया करो, तो 1/cos ए हो गया, 10 हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, बोलो कि यस सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ऊपर क्या हो गया रिवन, तो 1 + sin ए और नीचे कॉस ए। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कि नहीं सर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है ना, एकदम काम बढ़िया चल रहा है। अब ध्यान से समझो, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, होल स्क्वायर कर दो पूरे का, पूरे का मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो और रूट ले लो। बोलो कि सर ये क्या मतलब हुआ, भाई कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ए था हमारा ए इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर कर दे, जबकि ए क्या है, पॉजिटिव है, बस ये हमें मालूम रहना चाहिए, है ना। तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं। बोलोगे हाँ सर लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मतलब स्क्वायरिंग एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। अब बात आती है सर फायदा क्या हुआ आपको, देखो फायदा ये हुआ, ऊपर तो 1 + sin ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर। अब बात आती है सर कैसे कैसे कैसे, फिर से समझाओ। देखो भाई नीचे जो है कॉस स्क्वायर ये था, उसका फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर ए, दैट्स व्हाई। बोलो क्लियर, यस सर शाबाश। अब क्या करेंगे, ऊपर को वैसे रहने दो और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। बोलो सर ये तो आंसर दिखने लगा, वेरी गुड बच्चा, आंसर दिखने लगा ना, बिल्कुल सही जवाब, तो यही है करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये देखो एक बार 1 + sin से 1 + sin कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 + sin और नीचे क्या बचेगा 1 - sin। बोलो एकदम आसान हो गया ना, एलएचएस के बराबर इक्वल टू एलएचएस हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। गुड, तो ये हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को लेकर राइट साइड पढ़े, ठीक है, सॉरी राइट साइड को लेकर लेफ्ट साइड गए। होपफुली आपको एक ही पेज पे सारा कुछ दिख रहा है, तो इसको नोट डाउन बहुत अच्छे से कर लेना। अच्छा, अब अगर आपको लेफ्ट को लेकर एलएचएस को लेकर आरएचएस प्रूव करना हो तो भाई नीचे से स्टार्ट करो, ये वाली चीज है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो कैंसिल आउट किया 1 + sin ए से, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 1 + sin ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 - sin स्क्वायर, नीचे वाले को क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर, और 1 + sin ए होल अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कुछ ऐसा बचेगा। अब इसको सेपरेट करो, ये आ जाएगा। बोलो एकदम हो गया प्रूफ क्या, अरे बोलो भाई हाँ या ना। तो अगर एलएचएस को आरएचएस प्रूव कर देते हो तो आरएचएस को एलएचएस प्रूव करना बच्चों वाला खेल हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको कि ए से बी पहुंच गए हो तो बी से ए पहुंचना कितना आसान है। बोलो क्लियर, गुड। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, बोला साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसको हमें प्रूव करना है कितना, tan थीटा, ठीक है। ओके, इसको तो ऑब्वियस है सारे के सारे लोग एलएचएस को लेकर आरएचएस प्रूव करते हैं, लेकिन क्या आप आरएचएस को लेकर एलएचएस प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। हाँ पढ़ाई के मामले में पता चला कल किसी को पीट के आ जाओ, क्योंकि सर आपने बोला था ना, इतना मोटिवेट कर दिया था कि हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, लो मैं कूट के आ गया एक बालक को जो परेशान करता था या करती थी मेरे को, बेटा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी का मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, और ऊपर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, कहोगे सर साइन दिख रहा, तो साइन कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे देखो कॉस थीटा कॉमन अगर ले लो तो बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बोलोगे सर अभी भी आया नहीं, अरे भाई रुक जाओ, अभी तो शुरू हुआ। देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan, और ऊपर जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर को रहने दो, लेकिन जो नीचे कॉस स्क्वायर है उसको हम जानते हैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नीचे को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कहोगे सर कैसे, अरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इस वजह से। बोलो क्लियर, बोलो यस सर, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते जाओ आप। देखो
टेन थीटा ऊपर को वैसे ही रहने दो, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, नीचे वाले को थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करना। ये जो बाहर 2 है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, 2 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इस 2 में से ये 1 गया, कितना बचेगा नीचे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या है, ऊपर है टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट बचा क्या, टेन थीटा, जो कि है आरएचएस, क्या है, इक्वल टू आरएचएस। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, बस इतना आसान हो गया। आप हमारे स्टूडेंट हो, आपको आरएचएस लेकर एलएचएस प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे, सिंपल, लास्ट से उठाओ, टेन थीटा लिखो, फिर ऊपर नीचे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो, दूसरा कलर लेता हूँ सच दैट आपको दिखाई भी दिए बहुत अच्छे से, फिर क्या करो, इस तरीके से करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, है ना। फिर क्या करोगे, आप फाइनली पहुंच जाओगे कहां पर, जो प्रूव करना है एलएचएस पे। बोलो क्लियर। होपफुली एक ही पेज पे आपको सारा कुछ दिख रहा है ना, दिख रहा ना। ओके, देखो यही इस पर्टिकुलर, है ना, व्हाइट बोर्ड पे दिक्कत है। यहीं पे अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो मजा ही आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसी में काम चलाते हैं, ज्यादा की उम्मीद नहीं करते। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, ठीक है, सच दैट मैं डिजिटल बोर्ड का सोचूं और आपको बेहतर डिलीवर करा पाऊं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया, 8वें पे आते हैं, उसके बाद 9 10 दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचा। ये देखो कितना आसान है, 7वां 8वां इतना आसान है कि अपन इसी पे कर सकते हैं। कर दूं क्या, अरे बोलो भाई, कर दूं, कर दो सर, एलएचएस ले लेते हैं एवरीबॉडी। अब ये जो है इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया जाए, बोलो कर दो सर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉसेक ए। कहोगे सर वाह, क्या बढ़िया एक्सपेंड किया आपने, ये तो हमें मालूम ही नहीं था, तो सीख लो ना, मालूम नहीं था, आसान चीज है। दूसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है, एलएचएस इतना हो गया। अब ध्यान समझो, ए साइन स्क्वायर, अच्छा दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ सच दैट आपको एकदम क्लियरली विजिबल है। देखो ए साइन स्क्वायर और ए कॉस स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1 हो जाएगा, वेरी गुड। अब ये देखो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। और इसी तरीके से 2 कॉस इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। अब बचा क्या, बचा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। बोलो यहाँ तक क्लियर, बोलोगे यस सर। अब देखो साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, तो 1 प्लस टू बचा। अच्छा सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बोलोगे बिल्कुल सर, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, आपने सब सिखाया अपन को। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 1 2 3 2 5 1 6 और एक साथ 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। बोलो हो गया ना यहीं पे प्रूफ, सब यही था, आरएचएस हो गया हमारा प्रूफ। 7वां हो गया, सॉरी 8वां हो गया, 9th और 10th दो क्वेश्चन और बचा, ठीक है। दो क्वेश्चन को अभी के अभी कर लेते हैं, ठीक है। 9th वाला क्या करोगे, यहाँ पे कॉसेक और साइन दिख रहा है ना, तो ये तो बोल रहा है कि सिंप्लीफाई एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली, वो भी करवा देता हूँ, डोंट वरी। तो एलएचएस को व्हाइट बोर्ड पे ही ले लेते हैं एवरीबॉडी, है ना, नहीं तो यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगा, फिर आप बोलोगे सर साफ करो, है ना। इस तरीके से अगर आप ऑर्डर देते हो मजा नहीं आता, है ना, आपको भी बुरा लगता है कि यार हम सर को ऐसा बोल रहे हैं, है कि नहीं। जोक्स पार्ट है, बड़े सीरियस मत हो जाना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे, 9th, क्या, कॉसेक के माइनस साइन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू नहीं मल्टीप्लाई में होगा कुछ, क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। काम करते हैं सेपरेटली, दोनों को सॉल्व करते हैं, एलएचएस और आरएचएस दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। और इधर देखो मैंने क्या समझाया था आपको, साइन और कॉस में बदला करो, तो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। बोलो क्लियर है क्या, बोलोगे यस सर। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए। बोलो यहाँ तक क्लियर है, गुड। राइट साइड क्या देखो, नीचे अगर एलसीएम लिया तो 1 होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन नीचे साइन ए इंटू कॉस। यहाँ तक क्लियर है, बोलोगे हाँ सर कोई टेंशन नहीं, दोनों तरफ बढ़िया चल रहा है ना, बढ़िया सिस्टम चल रहा, सिस्टम सेट है प्रॉपर। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अब बोलोगे सर कॉस स्क्वायर होता है, लिख दो
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे साइन स्क्वायर होता है। वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। तो ये हो गया साइन है और ये हो गया कॉस है। इक्वल टू, यहाँ पे देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है क्या, याद करो मैंने क्या समझाया था, जो अकेला है उसको पहले तो अकेला करो, तो 1 अकेला है तो 1 बाई 1 हो गया। अब सब 4 चीजें हो गया तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, ये बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। और नीचे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये वाली चीज कहोगे सर 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब ध्यान से समझो, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए। और राइट साइड क्या है, वो भी है साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अच्छा अपने कॉपी में आप कैसे करोगे, जो LHS है पहले उसको सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचोगे, देन RHS लोगे, उसको सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचोगे। अब दिखाओगे कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे फिर, हेंस प्रूव्ड। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब इसको भी मैं कर देता हूँ जूम आउट सच दैट आपको एक ही पेज पे सारा कुछ मिल जाए। दिख रहा क्या, वेरी गुड, एक ही पेज पे आ तो गया इतना अच्छे से, वाह। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो बढ़िया से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये है क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर। लिख लेते हैं बढ़िया से, अच्छे से लिख लेते हैं। जल्दबाजी क्यों करना, क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर है होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आई थिंक यही है, देख लेते हैं, डोंट वरी। देख लिया, हाँ कॉट स्क्वायर ही है। इक्वल टू दिखाना है 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं एवरीबॉडी, यहाँ पे 3 चीज प्रूव करना है ना। तो अगर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, सच दैट आपको क्लियर हो। अगर हम इसको इसको इसके इक्वल दिखा दें टेन स्क्वायर के, और इसको भी टेन स्क्वायर के इक्वल दिखा दें, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वाला और ये वाला, पहला और दूसरा एक दूसरे के इक्वल होगा। अरे बोलो भाई, इक्वलाइट डिवीजन याद है क्लास 9 वो क्या बोलता था कि अगर 1 इक्वल टू 3 है, और मतलब पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो ABC कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये 1 इक्वल टू 3 कैसे कर दोगे आप, हैं बहुत बड़े मैथमेटिशियन बनते हो। तो नहीं भाई, 1 इक्वल टू 3 हम भी नहीं कर सकते। ये देखो ध्यान से, ABC नाम दे दिया, तो A इक्वल टू अगर B है एंड C इक्वल टू B है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि सर A इक्वल टू C होगा। बोलो इक्वलाइट डिवीजन का है ना, यही तो पोस्टुलेट था उनका। एकदम क्लियर, बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है, सिंपल सी बात है। फिर भी आपने ओवर एक्सप्लेन कर दिया, कोई बात नहीं, हम आपको माफ करते हैं। थैंक यू बेटा। चलो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS है एवरीबॉडी 1 प्लस 10 स्क्वायर, और नीचे याद करो मैंने क्या कहा था, चाहो तो साइन कॉस में कर लो, लेकिन करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो परोस के दे दिया हमें, कॉट था तो 1 अपॉन 10 तो लिख ही सकते हैं, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे जरा LCM लो, कहोगे सर ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नीचे लोगे LCM तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, या फिर 10 स्क्वायर प्लस 1 लिखो, कोई भी लिखो, टेंशन नहीं। 1 प्लस 10 स्क्वायर है या फिर 10 स्क्वायर है प्लस 1, दोनों बात सेम ही है। बोलो हाँ ना। अब बोलोगे सर यहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं आगे, किसको नीचे लें किसको ऊपर पता ही नहीं चलता। तो भाई जो अकेला है उसको दुकेला करो ना, ऊपर वाला अकेला है तो बाई 1 करो। अब देखो टोटल 4 टर्म हो गया क्या, तो सबसे नीचे वाला किधर जाएगा, सबसे ऊपर, और बीच वाला बीच में जाएगा। बोलो हाँ ना। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 स्क्वायर के साथ होगा, और 10 स्क्वायर का सबसे ऊपर। तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर क्या जाएगा 10 स्क्वायर है, और नीचे क्या बचेगा 1। तो हो गया इक्वल टू प्रूफ इतना 10 स्क्वायर के। तो बोलो LHS तो एकदम क्लियर है। RHS को ले लेते हैं। RHS भी ऐसे ही एकदम सिंपल, कैसे, 1 माइनस टेन ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कितना, 10 स्क्वायर। अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अभी ये जो प्रूव किया इसको क्या करेंगे, 1 माइनस टेन ए को रहने दो, कॉट ए को उल्टा कर दे क्या, 1 माइनस 1 अपॉन 10 ए कर दे। बोलो हाँ सर कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसका होल स्क्वायर है। अब जरा LCM ले लो, ये बनेगा 1 माइनस 10 ए और क्या हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आप लिखोगे 10 ए माइनस 1 माइनस 10 ए नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर तो 1 प्लस 10 स्क्वायर था, इसलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखो, या फिर 10 स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो, दोनों सेम बात है। अब ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ पे फिर से वही बात, 3 टर्म है, चौथा तो है नहीं, तो भाई जो अकेला है उसको अपॉन 1 कर लो, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा 10 स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। अब नीचे वाला देखो 1 बचा और
tan a माइनस वन, तो tan a माइनस वन से अगर माइनस वन कॉमन ले लिया जाए जिसका होल स्क्वायर बाहर आएगा, तो अंदर क्या ऐसा बच जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना भाई, बोलो यस सर। तो ये देखो, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, माइनस का स्क्वायर नीचे प्लस वन, तो ओवरऑल आ गया tan स्क्वायर है, जो कि है हमारा RHS के इक्वल। तो हो गया प्रूफ ना कि दोनों के दोनों अगर tan स्क्वायर है, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 into, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। ऊपर इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into इक्वेशन 1 into क्या कह सकते हैं, ये तीनों के तीनों चीज इक्वल हो गई। कौन कौन सा फिर से लिखेंगे, इससे बेहतर है मैं आपको दिखाई दूं कौन सा, जो ऊपर क्वेश्चन था एवरीबॉडी, है ना, वो तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो हाँ या ना, शाबाश। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और अल्टीमेटली इस पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन का। बोलो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो भाई हाँ है ना। तो समरी क्या है, ओवरऑल आपको तीन फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। कौन कौन सा? बस एक फॉर्मूला ए ध्यान में रखना है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और दूसरा आपने क्या क्या सिखाया था, याद करो, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। एक और भी है पाकिस्तान जैसा कुछ, कैसे था याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब ये जस्ट याद करने के तरीके हैं बढ़िया, अगर आप चाहो तो कर सकते हो याद, है ना। तो तीन तीन तरीका बता दिया, होपफुली कोई ना कोई आपको याद हो जाएगा। तो पहला ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और तीसरा वो टेबल याद रखना है, कौन सा, 0, 30, 45, 60 और 90 वाला। उसमें केवल एक याद रखो, क्या, साइन वाला। कैसे कि सर 0, 1, 2, 3, 4 लिखवा दो, मतलब लिख लो आप, फिर डिवाइड बाई सबको 4 कर दो, फिर सबका स्क्वायर रूट ले लो। जो आंसर आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा साइन की वैल्यूज किसके, इन सारे के सारे एंगल्स के लिए। बोलो हाँ। तो साइन पता है उसका, मिरर इमेज करो कॉस आ जाएगा, दोनों को साइन अपॉन कॉस करो टेन आ जाएगा। अब साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक, नहीं सेक का कॉस। इस तरीके से आप सबके निकाल सकते हो स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू कितना होगा। या दूसरा तरीका है, आपको साइन का याद है कोई भी, जैसे बोल दिया कॉसेक 30 हमें बताना है, कॉसेक 30 पता है, साइन 30 का जस्ट रेसिप्रोकल होता आ जाएगा। मैंने कहा कॉट 60 बताओ, सिंपली आप क्या करोगे, साइन 60 पता है आपको क्या, √3/2, तुरंत टेबल बना लो, क्या, ये ट्रेंगल बना लो। √3/2 क्या होता है साइन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √3 2 हो गया, तो बेस आ गया 1। अब ये अगर ट्रेंगल में तीनों साइड पता ही है, तो आपको पता है कि कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। कॉट 60 बोल रहा है, तो कॉट 60 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√3 हो गया करेक्ट आंसर इसका। बोलो हाँ ना। बस इतना, बस तीन फॉर्मूले ध्यान में रखना है, याद करो। ये नीचे वाले सारे के सारे फॉर्मूले ऊपर वाले फॉर्मूले से डिराइव कराया था। और क्या बताया था मैंने आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक तालाब की तरह है, लेक की तरह है। लेक में अगर आप बीच में मझधार में वैसे ही बस रहोगे खड़े तो डूब जाओगे। क्या करना है आपको, हाथ पैर चलाते रहना है, क्या, हाथ पैर चलाते रहना है। अच्छा, हाथ पैर चलाने से याद आया कि आपको भी फंडामेंटल वैल्यू भी देना है, मैं भूल गया था। ओके, तो जस्ट अ मिनट। तो एवरीबॉडी आज के लिए फंडामेंटल वैल्यूज है फोकस एंड कंसंट्रेशन, है ना। फोकस और कंसंट्रेशन, कभी आपने सोचा है कि किसी एक स्पेसिफिक चीज पे आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कितने देर तक फोकस कर सकते हो? तो एक काम करो, आज करके देखो, जो आप पढ़ाई करते हो ना एक्चुअल में उसमें भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, पूरे तरीके से आप फोकस नहीं रहते। और ये जो पूरे तरीके से फोकस रहना है, कंसंट्रेशन बना के रखना है, वो एक काइंड ऑफ पावर है ना, जो आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में इतना विलुप्त हो चुका है कि हर किसी के पास वो नहीं है। तो अब से क्या करना है आपको, ये पर्टिकुलर वैल्यू डेवलप करना है। कैसे करोगे, उसके लिए टास्क मैं बता देता हूँ आपको। सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है अपने पढ़ाई से। स्टार्ट करो कि 15 मिनट तक, है ना, बिना किसी और चीज़ के बारे में सोचे, बिना मोबाइल यूज किए, बिना किसी से इंटरेक्ट किए, बिना कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हुए, आपको क्या करना है, बिना कुछ अपने दोस्तों यारों के बारे में, मतलब जो जेनरिक लाइफ है उसको बिना सोचे, आपको 15 मिनट के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। कोई भी सब्जेक्ट हुआ, है ना, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, बाकी एसएसटी हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ आपका, है ना। 15 मिनट के लिए, जस्ट 15 मिनट के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहना। आप देखो कितने मिनट रह पाते हो। 5 मिनट से शुरू करो, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। दूसरा थॉट आना नहीं चाहिए आपके दिमाग में, उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। बोलो हाँ है ना? अब इससे एक बेहतरीन चीज मैं बताऊंगा आगे क्लास 11 में जब आप पहुंचोगे तब, कि ये क्यों ज्यादा जरूरी है ना, और ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है आपकी लाइफ, ठीक है। ओके, जस्ट अभी आप डेवलप करो। क्यों एवरीबॉडी, क्लास 10th जो है एक ऐसा क्लास होता है जिसमें आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लूड होती है। इसमें जो भी चीज़ आप बिहेवियर में लाना चाहो वो सब आ जाती है। अब बहुत ही ज़्यादा
प्रून होते हो, आसान होते हो सीखने वाले स्टेज में। दैट्स वाई सारी जितनी भी चीजें मैं आपको बता जा रहा हूँ वो सारी की सारी आप अपनी बिहेवियर में ला सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब साल 2 साल बाद है ना 11th 12th में आप पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये 2 साल में सर ने जितनी चीजें बिहेवियर में हमारे इंक्लूड कराई उससे हमें कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा थ्रू आउट दी लाइफ। ओके, तो 15 मिनट के लिए आपको क्या करना है, एकदम कंसंट्रेशन फोकस बना के रखना है किसी एक स्पेसिफिक टास्क पे। जरूरी नहीं कि वो केवल पढ़ाई हो, वो आपका कोई इंटरेस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है इंटरेस्ट? फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजिक गिटार बजाने के शौकीन हो, थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, गिटार आप मान लो बजा लेते हो, तो उसमें इतनी तरीके से लीन हो जाओ कि 15-20 मिनट के लिए आपको पता ही ना चले कि बाहर की दुनिया को एग्जिस्ट करती है। सेम मैनर में अगर आप गाने सुनते हो, गाने तो हर कोई सुनता है, लेकिन वैसा नहीं ईयरफोन लगा के और बाकी आप सोचे जा रहे हो किसी और के बारे में, तो भाई साहब उससे वाहियात चीज और कुछ नहीं है। समझ रहे हो क्या? उसको पूरा फोकस नहीं बोलते। हाँ, अगर एक ही पर्सन के बारे में पूरी तरीके से सोचो तो फोकस है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप क्लास 10th में ऐसा कुछ करने वाले हो। समझ रहे हो क्या? अच्छा, एडवांस बन रहे हो, नहीं करना है भाई साहब, इन सब चीजों को से दूर रहो। होपफुली आप समझ गए हो किसकी बात कर रहा। तीसरा चीज कि इंटरेस्ट हो गया आपका, कोई हॉबी हो गया है ना, कोई हॉबी डेवलप कर रहे हो तो उसमें पूरी तरीके से तल्लीन हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग। एक मेरा स्टूडेंट था, वो गार्डनिंग कितना बढ़िया करता था, हर जगह से पौधे ला लाकर इतना बढ़िया गार्डन तैयार किया था, क्या ही बताऊं मैं आपको, है ना। हर्ष नाम था उसका, अभी याद आ रहा। ओके, हाँ, अच्छे काम जो बच्चे करते हैं उसका मैं नाम ले लेता हूँ, डोंट वरी। बुरे काम वाले बच्चों को, बुरे क्या मतलब कि थोड़ा सा लिख से हटकर बच्चों का नाम नहीं लेता। सर्जरी कल वो अगर ये वीडियो देखें तो उनको थोड़ा सा पछतावा ना हो। समझ रहे हो क्या? वैसे देखने का तो चांस बहुत कम है ना, लेकिन क्या पता हमारे स्टूडेंट है वापस आ सकते हैं कि हाँ सर की याद आ रही, चलो थोड़ा सा लेक्चर देखकर है ना मन बहलाया जाए। तो आपका कोई इंटरेस्ट है, कोई हॉबी है, पढ़ाई है, इन सब पे आपको क्या करना है, फोकस या कंसंट्रेशन करना है। कैसे? 10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, ऐसा करो। देखो कितना मैक्सिमम जा सकते हो। क्या है ये? बिहेवियर लर्निंग है, दैट्स वाई एक दिन में नहीं करना है, रेगुलर करना है, डेली बेसिस पे करना है। बोलो क्लियर है क्या? होपफुली अभी तक मैंने 7 बता दिया आपको फंडामेंटल वैल्यूज। एक एक वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, डोंट वरी, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल गया लाइफ में ना, ये सारी फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट का हिसाब लूंगा। ओके, सो डोंट वरी कि नहीं सर केवल पढ़ाई अच्छा करवा दो, बाकी सब चीज़ें तो आती है हमें। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये वाली चीज़। ठीक है, होपफुली आप इसको डेवलप करोगे। बोलो हाँ ना। अच्छा, एक चीज़ हो सकता है कंफ्यूजन कि जो गर्ल्स स्टूडेंट हो उनका कहना हो कि सर केवल आप भाई भाई बोलते रहते हो, बहन भी तो बोला करो। तो अरे दीदी, अरे बहन, अरे बच्चा पार्टी, वो जस्ट एक आदत है। समझ रहे हो क्या? ऐसा नहीं है केवल लड़कों को पढ़ा रहा हूँ या फिर उनको ही केवल और केवल रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक्चुअल में उसमें सारा कुछ है ना इंक्लूडेड रहता है। सो डोंट फील लेफ्ट आउट। ओके, चलो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।